बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अगर आज हम मॉडर्न माइंड सेट की स्टडी करते हैं और बिलखसूस हम वेस्टर्न माइंड सेट देखते हैं तो मगरिब की जानिब से एक सवाल बार बार रेज़ किया जाता है कि आखिर दुनिया में इतने मज़ाहिब मौजूद थे। ज़ाहिर सी बात है, वो देखते हैं कि पोलीथियस्टिक रिलीजन्स मौजूद थे, इसके अलावा इब्राहिमिक रिलीजन्स थे जिनमें क्रिश्चियनिटी थी, जुडिज़म थी, और इसके अलावा कई मज़ाहिब दुनिया में मौजूद थे, कई मेथोडोलॉजीज़ मौजूद थी। अब इतने मज़ाहिब होने के बावजूद हाउ इस्लाम वाज पॉसिबल, इस्लाम कैसे मुमकिन था? इस्लाम की तो कोई ज़रूरत नहीं थी, तो लिहाजा इस्लाम की कोई स्पेस नहीं बनती, लिहाजा ये किस तरह स्टार्ट हो जाता है, इसकी तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं थी। इसी एतराज़ पर वेस्टर्न वर्ल्ड की आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे, तो हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, सबसे पहले अगर हम इसको हिस्ट्री के पस मंज़र में देखते हैं तो हम इसको इन द टाइम ऑफ बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स, तो हम सब प्रॉफिट एडम अलैहिस्सलाम, प्रॉफिट एडम के वक्त से देखते हैं। तो हम सब जानते हैं कि जब प्रॉफिट एडम आए थे तो उस वक्त जो एक सिस्टम था, जो एक बिलीफ सिस्टम था, वो ज़ाहिर सी बात है यही लेकर आए थे मोनोथियज़म का, एक अल्लाह ताला की इबादत, वाहिद अल्लाह ताला को मानना। ज़ाहिर सी बात है वो मोनोथियस्टिक सिस्टम लेकर आए थे। अब जब प्रॉफिट एडम की औलाद आई आगे से, तो उनकी औलाद भी इसी सिस्टम को फॉलो करती थी, एक खुदा पर यकीन रखती थी और उसी की इबादत करती थी। अब इसके बाद जब आहिस्ता आहिस्ता टाइम आगे बढ़ा और जो हाबील और काबील वाला वाक़या था, उसके बाद से इख्तिलाफ़ात शुरू हो गए। हज़रत आदम की औलाद में भी, प्रॉफिट एडम की औलाद में इख्तिलाफ़ात शुरू हुए। अब कमेंटेटर्स की यहाँ पर डिफरेंट राय हैं। कुछ कमेंटेटर्स कहते हैं कि असल जो इख्तिलाफ़ात थे वो प्रॉफिट नूह अलैहिस्सलाम के वक्त से शुरू हुए, उससे पहले लोग एक ही दीन पर चल रहे थे, मोनोथियस्टिक सिस्टम पर चल रहे थे। अब कुछ कमेंटेटर्स की ये राय है कि प्रॉफिट इब्राहिम से पहले पहले तमाम लोग ट्रू पाथवे पर चल रहे थे, मोनोथियस्टिक सिस्टम पर चल रहे थे। प्रॉफिट इब्राहिम के बाद से इख्तिलाफ़ात शुरू हुए हैं। अब ये डिफरेंट ओपिनियंस पाई जाती हैं कमेंटेटर्स की। लिहाजा अगर हम अब इस पे थोड़ा सा डिग डीप करते हैं तो हम देखते हैं कि जब इख्तिलाफ़ात शुरू हुए थे, जब ये लोगों की जो राय थी वो दूसरे से बहुत ज़्यादा उनमें इख्तिलाफ़ आने लगा। अब आहिस्ता आहिस्ता करते करते जो मोनोथियस्टिक सिस्टम था ना, जो वाहिद खुदा को मानने वाला सिस्टम था, उसमें भी रद्दोबदल शुरू हो गया। आहिस्ता आहिस्ता इसकी जगह पॉलीथियज़म जगह लेने लगी, शिर्क जगह लेने लगा, गैर इस्लामी सिस्टम जगह लेने लगा। अब अल्लाह ताला ने जब शरीयत अपनी एक भेजी, एक प्रॉपर निज़ाम भेजा, एक प्रॉपर लॉ भेजा प्रॉफिट मोसेस को देकर, हज़रत मूसा जो रसूल थे एक पहली बार शरीयत लेकर आ रहे हैं। पहले तो इससे स्क्रिप्चर्स आते रहे, छोटे छोटे सहीफ़े आते रहे। अब प्रॉफिट मोसेस शरिया लेकर आ रहे हैं, सिस्टम लेकर आ रहे हैं। अब उनको जो मानने वाले थे वो तो ज्यूज़ थे। अब ज्यूज़ ने एक टाइम तक तो ठीक है, मजबूरन या ना मजबूरन, किसी भी तरह उन्होंने उस सिस्टम को मानने पर वो मजबूर हुए। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने उस सिस्टम में भी उनके क्लैश आने लगा। अब उनमें भी पॉलीथियज़म जगह लेने लगी। सम ऑफ द डिनोमिनेशन ऑफ जुडिज़म वो बिलीफ रखते थे कि जो प्रॉफिट इज़रा हैं, हज़रत उज़ैर हैं, वो 100 साल अपनी वफ़ात के 100 साल के बाद दोबारा से ज़िंदा हो जाते हैं। तो लिहाजा वो ये बिलीफ रखते थे कि प्रॉफिट उज़ैर जो हैं ये तो नऊज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला के बेटे हैं। और कुछ उनमें से एंजल्स के बारे में बुरे भले अकायद रखते थे और कुछ नबियों के बारे में बुरे भले अकायद रखते थे। और इसके अलावा जो तौरात का सिस्टम था, जो तौरात में कानून था, उसे भी अपने स्टेट से, अपनी रियासत से वो हटाने लगे और मैन मेड लॉज को इम्प्लीमेंट करने लगे। अब इसके बाद जब दूसरे नंबर पर प्रॉफिट जीसस इसके बाद आ जाते हैं, बाइबल लेकर आते हैं, तो वो भी उनके जो मानने वाले क्रिश्चियन बने, तो वो भी ठीक है, एक अल्लाह ताला के वो पॉलीथियज़म, मोनोथियज़म का एक मैसेज लेकर आए थे और उस सिस्टम को उन्होंने स्टेट में फॉलो करना था। अब लोगों ने शुरू में तो माना, लेकिन बाद में उनमें भी आकर क्लैश पैदा होने लगे।
अब उन्होंने क्या किया, उनमें भी डिफरेंट डिनोमिनेशंस जगह कर गई। अब डिफरेंट डिनोमिनेशंस आई तो लिहाजा अब कुछ लोगों का ये अकीदा होने लगा कि नौज़ुबिल्ला प्रॉफिट जीसस जो हैं वो अल्लाह ताला के बेटे हैं, सुमा नौज़ुबिल्ला। अब इसके बाद कुछ डिनोमिनेशंस ये बिलीफ रखने लगे कि तीन खुदाओं का कॉन्सेप्ट आ गया क्रिश्चियनिटी में, ट्रिनिटी का बिलीफ आ गया। इसके अलावा बाइबल में भी चेंजिंग्स हुई, तौरात में भी चेंजिंग्स हुई, और उनके सिस्टम जो थे, उनके लॉ थे, वो स्टेट से हटा दिए गए, चर्च की हद तक दीन को महदूद कर दिया। लिहाजा अब फिर इसके बाद आप देखें तो जाहिर सी बात है पुअर मोनोथियस्टिक सिस्टम की और एक परफेक्ट लॉ की ज़रूरत तो बनती थी ना। अब इतने ज़्यादा क्लैशेस आ गए तो जाहिर सी बात है एक ऐसा सिस्टम लाया जाए जिस पे पूरी दुनिया को इकट्ठा किया जाए। जाहिर सी बात है प्रॉफिट एडम के बाद तमाम के तमाम लोग एक दीन पर थे और काफ़ी अरसे तक वो चलते रहे। लिहाजा अल्लाह ताला ने तो लोगों की भलाई के लिए दीन इस्लाम को भेजा। अब ये मोनोथियस्टिक सिस्टम लेकर आया, वाहिद खुदा का निज़ाम, वाहिद खुदा की इबादत, अल्लाह ताला के कानून का रियासत में नफाज, ये इस्लाम मैसेज लेकर आया था। आप अगर आज 1400 साल बाद भी आप इस्लाम की स्टडी कर लेना, कुरान की स्टडी करें, 1400 साल पहले जैसा कुरान था आज भी सेम टू सेम वैसे ही है। और बिलीफ सिस्टम अगर आप देखते हैं तो छोटे छोटे इबादात की हद तक, अफजलियत की हद तक तो उम्मत में मसाइल हैं, इख्तलाफात हैं, लेकिन जो बेसिक बिलीफ्स हैं आप देखें सब के हाँ वो सेम है, सब एक खुदा को मानते हैं। कोई भी इस्लाम का स्कूल ऑफ थॉट जो है, कोई भी डिनोमिनेशन ये बिलीफ नहीं रखता कि खुदा दो हैं या खुदा तीन है। कोई किसी नबी को बुरा भला नहीं कहता, कोई ये नहीं कहता कि कुरान में जो पारे हैं वो 50 हैं, वो 60 हैं। कोई ये नहीं कहता कि नमाजें फ़र्ज़ जो हैं वो 8 हैं, 7 हैं। कोई ये नहीं कहता कि रमज़ान में जो रोज़े हैं वो 40 फ़र्ज़ हैं, 50 फ़र्ज़ हैं। सब के सब उस सिस्टम पर एक हैं। और कोई ये नहीं कहता कि सूद हलाल है, कोई ये नहीं कहता कि रिश्वत हलाल है, ज़िना हलाल है। सिस्टम पर सब एक हैं। जो नीचे के इबादात के लेवल के मसाइल हैं उसमें थोड़े बहुत इख्तलाफात पाए जाते हैं और उसकी गुंजाइश भी है। तो लिहाजा इस्लाम वो प्रॉपर सिस्टम लेकर आ गया जिसके तहत इस वर्ल्ड को एक वर्ल्ड ऑर्डर दिया गया कि सब इस वर्ल्ड ऑर्डर के तहत इसके परचम के नीचे एक हो जाएं और यूनिटी हो जाए लोगों में, और ये डिस्क्रिमिनेशंस और ये इख्तलाफात लोगों के ख़त्म हों और लोग एक परचम के तले दोबारा से जमा हो जाएं।